राधे राधे दोस्तों। और दोस्तों, पथवारी का विसर्जन हमें कैसे करना है, क्योंकि देखो कार्तिक का महीना अब ख़त्म होने वाला ही है। और कैसे हम पथवारी की पूरा जो कार्तिक नहाते हैं ना, तो वो पथवारी उगाते हैं, तो उसका विसर्जन कैसे करना है, क्या विधि है, बिल्कुल सरल तरीके से वही मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो दोस्तों, ये हमारी पथवारी माता है और इसी के साथ में हमारी तुलसा जी है, जो पूरा महीना हमने पूजा की है। और अब क्या करेंगे, यहाँ से साफ़ सफाई करने के बाद में आप देखो चौक भी पूर सकते हो और ऐसे भी अपना कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं स्वास्तिक बनाऊंगी दिया प्रज्वलित करने के लिए, क्योंकि स्वास्तिक हमारी पूजा में अनिवार्य है। सबसे पहले हमें स्वास्तिक बनाना पड़ेगा, उसके बाद में ही आगे की पूजा करेंगे। तो ये संपूर्ण स्वास्तिक बनाने के बाद में हम इसके आगे की पूजा करेंगे। तो ये तिलक कर देते हैं हम अपनी पथवारी को, तुलसा जी को। और जो हमने पथवारी जी का एक छोटा सा टुकड़ा रखा था ना हमने बीच में, उस पर हमें तिलक करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में दोस्तों देखो, हम चुनरी समर्पित कर देंगे। आपके पास चुनरी हो ना, तुलसा जी पे आपने कर रखी है, और पथवारी पे भी हम अपना पूरी विधि विधान के साथ में हम पथवारी जी का विसर्जन करते हैं। और दोस्तों, अगर चुनरी ना हो तो आप अपना कलावा भी समर्पित कर सकते हो, वस्त्र स्वरूप। तो ये हमने कर दिया है कलावा समर्पित, चुनरी उठा दी है। अब हम दोस्तों करेंगे दिया प्रज्वलित। सबसे पहले थोड़ा सा अक्षत रख के और आसन स्वरूप, और ये हम दिया प्रज्वलित कर देंगे। तो दोस्तों, पूरा महीना विधि विधान के साथ में हमने अपना पूजा पाठ की है, तो उसी तरीके से हम पूरा पूजा विधि विधान से ही अपनी पथवारी का विसर्जन करेंगे। फिर हम थोड़ा सा जल वार देंगे, क्योंकि दिया जलाया है तो जल वारना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में थोड़ा सा हम पथवारी माता में जल चढ़ाएंगे। वैसे हम पूरा अपना महीना चढ़ाते हैं, और थोड़ा सा हम तुलसा जी में जल चढ़ाएंगे। तो उस तरीके से थोड़ा जल ही चढ़ता है, ज़्यादा जल चढ़ाने से फिर हमारे पौधे का सूखने का डर रहता है। और देखो, वैसे तो दोस्तों हमें दूध और दही पथवारी माता में पूरा महीना सींचना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें ना चींटियाँ लगने का डर होता है। तो खाली दूध और दही हम खाली दिखाएंगे, या फिर हल्का सा छींटा मार के आप वहीं पे ही समर्पित कर दीजिए। और उसके बाद में इसको अपना घर में प्रसाद रूप में अपना यूज़ कर लीजिए। तो दूध दही वैसे तो हमें पूरा महीना ही चढ़ाना चाहिए। अगर पूरा महीना भी नहीं चढ़ा पाते हैं तो विसर्जन के टाइम पे हमें दूध दही ज़रूर चढ़ाना है। तो इस तरीके से हमने दूध दही, और ये हमने तिल, क्योंकि तिल का इस पूजा में बहुत बड़ा महत्व है, तो तिल का हमने भोग लगाया है, और दूध दही का। उसके बाद में फूल अगर हो आपके पास दोस्तों, तो फूल भी समर्पित करना है हमने। जो भी आपके पास फूल हो आप वो ही समर्पित कर सकते हो। उसके बाद में हमें क्या करना है कि फल, ऋतु फल जो भी आपके पास हो, और आंवला दोस्तों अगर हो सकता है तो आंवला हमें ज़रूर पथवारी माता पे चढ़ाना है। और जो भी ऋतु फल हो आपके पास वो समर्पित करने हैं। तो कुछ इस तरीके से हमें अपना फल समर्पित कर देने हैं। आंवला का भी कार्तिक के महीने में बहुत बड़ा महत्व होता है। उसके बाद में देखो, खील पतासे का भोग हमें बहुत ज़रूर लगाना है। देखो, कोई भी हमारे यहाँ मेहमान आते हैं तो उनकी जब हम विदाई करते हैं तो मीठा हम ज़रूर खिलाते हैं। तो उस तरीके से हमें ये खील पतासे हमें भोग स्वरूप में हमने समर्पित किए हैं। और दक्षिणा आपके पास जितना भी हो, 10-20 दोस्तों जो भी हो, मतलब दक्षिणा हमें ज़रूर समर्पित करने हैं। उसके बाद में इसको हम किसी भी गरीब को दान में दे देंगे, या मंदिर में हम इसको दे के आ जाएंगे। तो कोई वो नहीं है, आप किस तरीके से अपना करते हो उस तरीके से दोस्तों करना। उसके बाद में दोस्तों क्या है कि देखो, ये जो पथवारी है, इसके जो जवारे हैं उसको हम थोड़े से अपना, जैसे हम नवरात्रों में जवारे थोड़े निकाल के अपना तिजोरी में रख लेते हैं, लॉकर में रखते हैं ना, उस तरीके से हमने थोड़े से जवारे लेने हैं। और अपना जहाँ पे भी आपका लॉकर हो आप उसको रखिए, क्योंकि पूरा महीना भर हम कार्तिक में पथवारी माता का पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो माता रानी का वास रहता है। और जो उसमें बीच में हमने एक पत्थर रखा था ना पथवारी माता के रूप में, उसको भी हम साथ में विसर्जन कर देंगे। विसर्जन करना कैसे है दोस्तों, देखो, अगर आपके पास हो ना पास में पार्क वगैरह, तो उसमें खड्डा खोद के आप उसमें उसको दबा सकते हो, क्योंकि ऐसे रखोगे पैरों में आएगा। तो ये सरल विधि